अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। लास्ट टाइम जो है हमने चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के जो है वो हिस्ट्री पढ़ी थी, सेल की सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स पढ़े थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शन। सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेल से भी छोटे जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीनी स्ट्रक्चर्स जो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। ठीक। अच्छा, अब जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो जैसे आप लोग बताएं कि एटम्स जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं। एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब सेल जो है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेलीज जो है वो पता है आप लोगों को, स्मॉल टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट द सेल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे हर टॉपिक को। अच्छा, नॉन ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ऑर्गेनेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट होते हैं ये प्लांट के लिए, सॉरी सेल के लिए। अक्सर जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ दो स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट ऑर्गेनेलीज बट स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल। कि वो स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए, तो वो कौन कौन से हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। ये 4 नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स के सेल के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रखते हैं जितनी ऑर्गेनेलीज। उसमें सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब में नहीं पाई जाती सेल वॉल। नॉट हैव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल, नॉट हैव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल। अब किन किन में ये नहीं पाई जाती, ये नहीं पाई जाती एनिमल्स में, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, और एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट में नहीं पाई जाती। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनमें भी ये नहीं पाई जाती। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है अब सेल वॉल होती क्या है, नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अगर ये एनिमल सेल्स में तो होती नहीं है, तो हम क्या एग्जांपल लेते हैं इसकी, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल की पहली लेयर जो है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, और जो उसके बाद जो है लोकेटेड आउटसाइड द सेल, इसके भी बाहर जो है प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल की वो क्या कहलाती है, सेल वॉल, और ये नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये थिक भी होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसके बगैर सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा प्लांट सेल का। सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द इनर मेटाबॉलिज्म या इनर लिविंग मैटर को, प्रोटोप्लाज्म। सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्रोटोप्लाज्म को और प्रोटेक्शन में हेल्प प्ले करती है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है, इनर लिविंग मैटर को कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, इनर लिविंग मैटर। इनर लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये देखें, जो कोई सेल है, सेल का जो है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है ना, उन सब को कंबाइन जो है हम इनर मेटाबॉलिज्म क्या, इनर लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं, हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इनर लिविंग मैटर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, और फ्लूइड लाइक मटेरियल्स, जितने भी फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है कलेक्टिवली जो है हम उनको क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एट्सेट्रा। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट्स में पाई जाती है, जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल्स में और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये नहीं पाई जाती, बैक्टीरिया में पाई जाती है, फंजाई में, और कहाँ होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सेल वॉल जो है 2 लेयर्स होती हैं इनकी, सेल वॉल की। जो आउटर लेयर है वो कहलाती है प्राइमरी वॉल, और उसकी हम केमिकल कंपोजिशन से देखें कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो अनदर लेयर जो है उसकी कहलाती है सेकेंडरी वॉल, इनर लेयर ऑफ द प्राइमरी वॉल। वो कंटेन करती है लिग्निन में एंड अदर केमिकल्स में। अच्छा, ये जो है
इनर लेयर जो है इसकी सेकेंडरी वॉल जिसे बोलते हैं, ये सब में प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, सेल वॉल का क्या काम है? सेल वॉल का काम है प्लांट को शेप देना, ठीक है, इरेक्ट, ताकि प्लांट की पोजीशन जो है वो इरेक्ट रहे, सेल को स्ट्रेंथ मिलती रहे। तो स्ट्रेंथ की वजह से क्या होती हैं, ये थिक होती हैं। और तो ये सेकेंडरी वॉल स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में पाई जाती है। जिन टिश्यूज़ ने क्या करना होता है, स्पोर्टिंग टिश्यूज़ आप लोग पढ़ेंगे ये इसी चैप्टर में एंड में, प्लांट्स के टिश्यूज़ वगैरह जिन्होंने प्लांट को सपोर्ट देनी होती है, बिल्कुल इरेक्ट स्ट्रेट जो है उनकी पोजीशन देनी होती है, उनमें सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, जैसे कि जाइलम टिश्यूज़ वगैरह में, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। और ये प्राइमरी वॉल की निस्बत थिक होती है थोड़ी सी, और इसमें उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेलुलोज है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जबकि ये किससे मिलकर बनी होती है? लिग्निन एंड अदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बनी होती है। आप लोग की बुक में भी सिर्फ ये एक सिंगल है जो है इसको डिस्कस किया गया है कि लिग्निन से बनी होती है, ठीक। तो ये जो है प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है वो किन में पाई जाती है? स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में पाई जाती है। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा। अभी ये सारा स्ट्रक्चर ही है, और आप लोग जो मैं आप लोगों को हेडिंग्स बनवाती हूँ, आप लोगों ने वही हेडिंग्स माइंड में रखनी है जब भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें होमवर्क में या फिर पेपर्स वगैरह में। इसी हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है, अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं बनानी। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं? अब ये दो प्लांट सेल है, ठीक है, दो प्लांट सेल, ये एक साइड पे, ये दूसरा। अच्छा, अब इन प्लांट सेल के क्या होता है, ये देखिए इनकी सेल वॉल, आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल कहलाती है, इनके दरमियान जो है वो पोर है एक, ठीक। तो जो पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, एडजेसेंट सेल कहते हैं, साथ साथ जो सेल्स होते हैं, जितने भी साथ साथ सेल होंगे उनके दरमियान जो पोर्स होंगे उनकी सेल वॉल के दरमियान, जिनके ज़रिए ये सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है, ये चीज़ें जो है मटेरियल जो है वो ले दे सकते हैं, ठीक। तो उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। द पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स through which their cytoplasm is connected, these pores are called plasmodesmata। ये जो है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। अच्छा, अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि किस हर ऑर्गेनिली मतलब हर जो है फंजाई के ऑर्गेनिजम्स की एक ही मटेरियल से नहीं बनी होती सेल वॉल। जिनके अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है उन सब की एक ही मटेरियल से नहीं बनी होती। प्लांट्स के अंदर अगर प्रेजेंट है तो प्लांट्स में मेन कंपोनेंट जो है सेलुलोज होता है, काइटिन नहीं पाया जाता। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो एक केमिकल से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। और पेप्टाइडोग्लाइकिन किसका बना होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का। अमाइनो एसिड्स और शुगर जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकिन। और पेप्टाइडोग्लाइकिन मेन कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल का, ठीक है। ये अक्सर जो है एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड का एंड शुगर का। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने बनाया है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इसकी सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, प्राइमरी वॉल की आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल और इसकी इनर लेयर ऑफ द प्राइमरी वॉल। उसके बाद इनकी कॉम्पोजिशन लिखनी है कि प्राइमरी वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, जबकि सेकेंडरी वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। उसके बाद आपने नेचर बतानी है कि प्राइमरी वॉल जो है वो लेस रिजिड होती है और लेस थिक होती है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है उसमें लिग्निन पाया जाता है, और लिग्निन जो है वो एक हार्ड मटेरियल है। मैंने आपको बताया कि ये स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में ज़्यादा रोल प्ले करती है, प्लांट को इरेक्ट पोजीशन देनी होती है, सपोर्ट देनी होती है, तो ये थिक होती है और रिजिड होती है। ऑकरेंस इट ऑकर इन आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल्स, जबकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है, लाइक जाइलम। ये डिफरेंस जो है इसका है प्राइमरी वॉल का और सेकेंडरी वॉल का। इसी तरह आपने सारी हेडिंग्स जो है सेल वॉल की इसी तरह ही बनानी है आप लोगों ने। ये हमारा जो है एक टॉपिक जो है सेल वॉल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिफाइन क्या होती है कि ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। मतलब जितनी भी प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल का तो ये था ना कि सेल वॉल जो है एनिमल्स में नहीं पाई जाती, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में नहीं पाई जाती, ठीक, प्लांट्स वगैरह में पाई जाती है, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में पाई जाती है। जिनके पास सेल वॉल है या नहीं है, सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है। और
लेकिन आप लोग देखें प्लांट की आउटर कवरिंग सबसे पहले सेल वॉल थी, बाद में सेल मेम्ब्रेन आई थी। पहले सेल वॉल थी, बाद में सेल मेम्ब्रेन थी। लेकिन हमारे एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में उनकी आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है, उनके अंदर सेल वॉल तो होती ही नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब में पाई जाती है, थिन एंड इलास्टिक होती है। ठीक, इसका फंक्शन क्या होती है, क्या होता है, ये वर्क करती है एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को तो है अलाउ करती है सेल के अंदर आना, और कुछ चीज़ों को जो है ये अलाउ नहीं करती सेल के अंदर आना। ठीक है, तो इस तरह क्या करती है, इस तरह ये मेंटेन रखती है, एक बैलेंस मेंटेन रखती है। इंटरनल कंपोजिशन जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसकी इंटरनल कंपोजिशन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, तो इस तरह आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल ये क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करती है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल बैरियर है। सेमी का वर्ड भी होता है, इस तरह जो है पार्शियली परमिएबल का वर्ड भी होता है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या होता है कि हर चीज़ को अंदर नहीं अलाउ करती सेल के अंदर आना, बल्कि सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है। तो इसलिए इसका पहला फंक्शन तो यही होता है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। उसके बाद ये मेंटेन रखती है इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल को। ठीक, अच्छा, थर्ड जो है इसका फंक्शन है, ये सेंस भी करती है केमिकल मैसेजेस को, जो केमिकल मैसेज को सेंस करती है और आइडेंटिफाई करती है अदर सेल्स, कि एक सेल जो है इसके सेल मेम्ब्रेन्स के बाद जो है कोई हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसफ़र होना हो, हार्मोन्स अंदर आने हो, कोई भी या कोई भी केमिकल ऐसे अंदर आना हो, तो ये ऐसे नहीं आने देती, उसको डिटेक्ट करती है। जैसे प्रोटीन्स मालिक्यूल्स को, या जिस तरह से है कोई भी चीज़ जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही हो, किस तरह की किस टाइप की प्रोटीन जो है, इस तरह से ये इसको डिटेक्ट करती है। ये एक सेंसर के तौर पे भी काम करती है, दूसरे सेल्स, इसके आसपास के जो सेल्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करती है अदर सेल्स को। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि सेल वॉल जो है ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो सेल वॉल में मेनली जो है सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन है। 80% जो है, 60 to 80% जो है इसके अंदर प्रोटीन्स होती है। उसके बाद सेकंड मेजर कंपोनेंट जो है इसका लिपिड्स है। ठीक है, 20 to 40% जो है इनके अंदर लिपिड्स होती है। स्मॉल अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत थोड़ी मिकदार में जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये तो इसकी मेनली इसकी केमिकल कंपोजिशन थी। अच्छा, अब जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में हाइपोथेसिस दिए गए थे, बहुत थ्योरीज जो है दी गई थी। जो सबसे मेन एक्सेप्ट जो हुआ था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, और बहुत सी थ्योरीज इसके बारे में दी गई थी, वो जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, आप क्या करते हैं, जिस ये एक एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कट करके जो है इसको माइक्रोस्कोप में से देखती हूँ, तो मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये जो है ये आउटर बाउंड्री, जैसे मैंने ये वाली साइड आउटसाइड हो जाएगी ना, और ये वाली इनसाइड, तो ये वाला जो है आउटसाइड द सेल, और ये वाला एरिया जो है वो इनसाइड द सेल होगा। अच्छा, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि लिपिड्स बाय लेयर, देयर इज़ अ लिपिड बाय लेयर इन द प्रोटीन्स क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, और लिपिड क्या होती है, बाय लेयर होती है। जैसे सैंडविच होती है ना, सैंडविच के दो स्लाइस हो गए। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि लिपिड बाय लेयर, दोनों साइड पे, ये जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखी है इसके दोनों साइड्स पे क्या होती हैं, लिपिड्स होती हैं। अच्छा, लिपिड्स जो है ना इस तरह इसकी शेप बनाई हुई है लिपिड्स की। ठीक, लिपिड्स का जो है ये एक हेड होता है, इसको हम टेल बोलते हैं। एक साइड जो है इसकी हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब नॉन सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और जबकि ये टेल वाली साइड जो होती है ये सोल्यूबल इन वाटर, ये हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, वो नॉन सोल्यूबल इन वाटर और ये सोल्यूबल। तो इस तरह के जो है ये लिपिड्स बनाए गए हैं। लिपिड्स बाय लेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जो हम देख रहे हैं उनके दोनों साइड्स पे क्या होती हैं, लिपिड्स होती हैं। और प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, प्रोटीन्स क्या होती हैं, धसी हुई होती हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धसी हुई होना। प्रोटीन्स क्या होती हैं, एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती हैं। अच्छा, और कुछ अमाउंट में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अगर जो है प्रोटीन्स के साथ एक्ट करके जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। ठीक, और कुछ में ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि प्रोटीन्स जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है। मोज़ेक का मतलब होता है मतलब बग़ैर किसी सीक्वेंस के, अजीब व गरीब मैनर में। ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोटीन होगी तो कुछ फासले बाद यहाँ पे प्रोटीन होगी या यहाँ पे प्रोटीन होगी, ऐसा नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी होती हैं। जैसे आइस फ्लोट इन द सी के अंदर देखें ना आप लोग, जैसे आइस के जो है वो फ्लोट कर रही होती है, कहीं ना कहीं वो आधी ऊपर होती है आधी नीचे होती है। सेम ऐसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन इनका स्ट्रक्चर नज़र आता है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहीं कहीं जो है वो एम्बेडेड होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। ये इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए इसको मोज़ेक कहा गया है। मोज़ेक का मतलब ये होता है बग़ैर किसी सीक्वेंस के। और फ्लूइड का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही पानी है, नहीं। फ्लूइडिटी मतलब ये इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है। जैसे लाइक कस्टर्ड देख लें, कस्टर्ड की जो थिकनेस देखें ना, जो है वो बिल्कुल ही पानी की तरह होता है, बिल्कुल ही पतला, ठीक है। और ना ही इस तरह पतला कि कोई भी चीज़ उसके अंदर डालें तो जो है वो बह जाए, नहीं ना। हम लोग जो है अगर अगर कस्टर्ड वगैरह को डेकोरेट करें तो एम्बेडेड होती है। कोई भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर डालें तो एम्बेडेड होती है ना, ऊपर आधे नीचे, इस तरह से होता है ना। तो सेम यही स्ट्रक्चर जो है इसमें देख लें। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लूइड लाइक है और ये बिल्कुल ही जैसे पानी की तरह है, नहीं। बल्कि क्या होता है, ये इसमें इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी सी लचक होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिपिड्स बायलेयर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर, कहीं भी, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है और साथ में ग्लाइकोलिपिड और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, कोलेस्ट्रोल होता है। ये है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का। डिफ़ाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप लोगों ने सारा पहले बताना होता है इसकी डिफ़ाइन कि देयर इज़ अ लिपिड प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर होती हैं इन विच लिपिड्स जो है देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड। और लिपिड बायलेयर जो है वो फ्लूइडिटी देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं मेम्ब्रेन्स को, और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स की जो होती हैं बायलेयर प्रोटीन्स मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड, गिव फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लोगों का एक साइड में बॉक्स है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के बारे में बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। जब हम बात करें सेल्स की, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट में जो है सिर्फ एक सेल के बाहरी मेम्ब्रेन नहीं होती, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियस हो जाए, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस भी कवर होता है मेम्ब्रेन से। इसके अलावा कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। लेकिन हर ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट्रेट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स, ये भी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। तो अब जो हम तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करें सेल की, अगर मैं बात करूँ कि सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की, कि सेल की अपनी भी मेम्ब्रेन हो, जितने भी ऑर्गेनीज हैं उनकी भी मेम्ब्रेन हो, तो हम कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, हम कलेक्टिवली उनको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन की या एक ही ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन की कह लें या एक ही सेल के मेम्ब्रेन की कह लें, तब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, only the outer membrane of cell, ठीक। तब उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कलेक्टिवली सबकी बात करते हैं कि टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल, तो देन वी कॉल द सेल मेम्ब्रेन। ये है डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आप लोगों ने जो होमवर्क करना है, सबसे पहले तो आपने जो है सेल केमिकल कंपोजिशन लिखनी है सेल वॉल की, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विद डायग्राम, फ्लूइड
mosaic model with diagram. Fourth, function of cell membrane. ठीक है. अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का बस जस्ट ये डिफाइन का ही डिफरेंस है, तो ये भी आप लोग करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आप लोग का साइड बॉक्स है. ये 5 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये करने हैं. ठीक है. इसके साथ साथ आप लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है. प्लांट एंड एनिमल सेल प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इनकी डायग्राम की. शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये. केमिकल कॉम्पोजिशन, डिफरेंस, ठीक है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, फंक्शन बताना है सेल मेम्ब्रेन का. ठीक, 2-2 3-3 लाइन्स के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा नहीं है. और उसके बाद डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने खुद अपनी तरफ से, प्लांट्स की भी और एनिमल सेल की. और आप ये जो है होमवर्क सबमिट करवाएंगे स्कूल में.